राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दीपावली खूब अच्छे से मनाई होगी। हम लोग जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। पुराणों का मानना है कि गोवर्धन पूजा का मुख्य उद्देश्य प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करना है। यह पर्वत, वृक्ष और पर्यावरण की महत्ता को समझाने और उनका सम्मान करने की प्रेरणा देता है। इस दिन घरों में विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और गोवर्धन को अर्पित किए जाते हैं, जिसे अन्नकूट भी कहते हैं। इसके अलावा लोग गायों की पूजा करते हैं, उन्हें सजाते हैं, उन्हें चारा खिलाते हैं, क्योंकि गाय भारतीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। गोवर्धन पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें उन प्राकृतिक संसाधनों का ध्यान रखना चाहिए जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि अहंकार और घमंड का त्याग करके ही सही मायनों में जीवन का आनंद लिया जा सकता है। राधे राधे। गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पूजा भी कहते हैं, दिवाली के अगले दिन मनाई जाती है। इसके अलावा इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण, इंद्रदेव और गोवर्धन पर्वत से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। इस पूजा के पीछे मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक का आदर करना और जीवन के लिए उसके योगदान को समझना है। गोवर्धन पूजा की कहानी आइए हम लोग सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, जब गोकुल और उसके आसपास के क्षेत्रों में लोग भगवान इंद्र की पूजा करते थे। उनके अनुसार इंद्र देव ही बारिश करते हैं, जिससे अच्छी फसल होती है और सभी जीव जंतु और मनुष्य के लिए आवश्यक पानी की पूर्ति होती है। इसलिए गांव वाले इंद्र देव को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते थे और उन्हें विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ चढ़ाते थे। बालक श्री कृष्ण ने एक बार देखा कि उनके गाँव वाले बड़ी श्रद्धा के साथ इंद्र देव की पूजा में लगे हुए हैं। उन्होंने इस पर अपने माता पिता और गांव के बुजुर्गों से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर उन्होंने बताया कि इंद्रदेव की पूजा करना आवश्यक है, क्योंकि वे वर्षा करते हैं और इससे हमारी खेती होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि बारिश के कारण इंद्रदेव नहीं है, बल्कि गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा के जल को संचित करता है और जिससे नदियाँ व झरने बनते हैं। इसके अलावा गोवर्धन पर्वत गायों को चारा भी प्रदान करता है, जिससे गोकुल के निवासियों का जीवन चलता है। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि हमें इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही असली सहायक है। श्री कृष्ण की बातों से गांव के लोग सहमत हो गए और उन्होंने इंद्रदेव की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। सभी ने मिलकर गोवर्धन पर्वत के सामने अन्नकूट भोजन की तैयारी की, जिससे विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए गए। गोवर्धन पूजा के रूप में सभी ने पर्वत की पूजा की और भोजन अर्पित किया, लेकिन इंद्रदेव को क्रोध आ गया। इंद्रदेव को अपनी उपेक्षा देख बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी शक्ति से गोकुल पर मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। लगातार बारिश के कारण पूरे गांव में बाढ़ आ गई। अब सब कुछ डूबने लगा। सभी गांव वाले भयभीत हो गए और त्राही मच गई। श्री कृष्ण ने सहायता की प्रार्थना की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास चलें, और उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सभी गोकुलवासी उसके नीचे, पशु पक्षी पर्वत के नीचे सुरक्षित रूप से ठहर गए। 7 दिनों तक श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और इंद्रदेव का जो घमंड था ना, वो चूर चूर कर दिया। इंद्रदेव को अंततः अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और कहा कि प्राकृतिक के हर रंग का आदर करना चाहिए, न कि केवल किसी एक देवता का। इसके बाद से गोकुलवासी हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे, जो कि आज भी गोवर्धन पूजा के नाम से प्रचलित है। राधे राधे। जय श्री राम। हम लोगों को प्रकृति की रक्षा भी करनी चाहिए। आजकल तो सभी लोग पेड़ पौधे उखाड़ ही देते हैं। राधे राधे। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।